अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। जो हम गांव में ही फर्जी हैं तो फिर हमारे पास वोट लेने तो आते ही है ना। जमीन बेटा 3.5 आते में। अच्छा, नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उन परिवारों को पेट पालने के लिए, पालन पोषण अपने बच्चों का करने के लिए 25 किलो, 35 किलो या 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन देती है। उसके लिए एक अलग से कार्ड बनाती है कि इस कार्ड पे, राशन कार्ड पे उसको राशन मिलेगा ताकि उसकी पहचान हो सके कि ये गरीब परिवार से संबंधित है। उसके लिए एक सर्वे होता है। सर्वे के बाद जो है उस परिवार को गरीबी रेखा से नीचे शामिल कर लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला हुआ था सिरसा ज़िले के गांव शहीदावाली में, और शहीदावाली गांव के अंदर 230 के लगभग जो गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले उन 230 के लगभग परिवारों में से 115 परिवार एकदम से ऐसे बूस्टअप विभाग के द्वारा किए गए कि वो रातों रात अमीर बन गए। ऐसा ही वाक़या, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। इधर मैं दिखाना चाहूँगा ये तमाम जो परिवार हैं। कुछ एक परिवार आए हैं अभी, क्योंकि अभी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं सभी, तो कुछ खेतों में अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। कुछ एक जो घर पे थे वो आज यहाँ पे उपस्थित हो गए। अगर बात करूं तो 20-30 के लगभग ये परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन इसके अलावा इनसे भी कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो आ नहीं पाए। ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो 115 कुल ऐसे परिवार हैं जिनको विभाग ने रातों रात अमीर बना करके इनके जो राशन कार्ड हैं, जो BPL कार्ड थे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो कार्ड थे, वो काट दिए और इनके जो है हरे कार्ड बना दिए, यानी कि इनको अमीरों की श्रेणी में भर्ती कर दिया। जिनके 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होती है, शायद उनके जो है वो हरे कार्ड बनते हैं, APL कार्ड बनते हैं। तो ये तमाम लोगों को सरकार ने और विभाग ने शायद रातों रात अमीर बना दिया होगा। ऐसा न जाने क्या इनको खजाना दिया होगा कि इनके जो कार्ड है वो काट दिए। अब काटे क्यों गए हैं, इसका रीज़न जब इन लोगों ने अधिकारियों से जानना चाहा, नेताओं के पास ये अपनी फरियाद लेकर के गए, तो एक गोकुल सेतिया जो कि इनेलो से चुनाव लड़े थे, उनके अलावा किसी भी नेता ने इनकी सुध नहीं ली। हालांकि अगर बात करूं तो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उनके पास भी ये काफ़ी बार फरियाद लेकर के गए हैं, लेकिन सुनीता दुग्गल को इनकी गरीबी इस समय में दिखाई नहीं दी, जबकि चुनाव के समय में तमाम वायदे सुनीता दुग्गल ने किए थे। गोकुल सेतिया का एक वीडियो भी फेसबुक पे काफ़ी वायरल हो रहा है। वो अधिकारियों के पास ऑफिस में गए थे और वहाँ पे वीडियो बनाया था, उनका फ़ोन नहीं उठाया था, इसी मुद्दे के रिगार्डिंग वो वहाँ पे गए थे। चलिए कुछ एक यहाँ पे परिवार के लोग जो जिनके कार्ड कटे हैं वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो पूरा मामला क्या है, कितने लोगों के कार्ड काटे गए हैं, उनके पास ज़मीन जायदाद वगैरह कितनी है? ऐसे है जी, जो ये कार्ड कटे हैं गरीब आदमी हैं सभी, और सभी के किसी के किला है, किसी के पास है ही नहीं, और मजदूरी करते थे बेचारे कुछ। लेकिन अब ये अपना जो कोरोना की बीमारी के कारण 3-4 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए हैं। ये इनका कोई धंधा भी नहीं चल रहा, और इधर वो सरकार कहती है भाई हम गरीब को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। मुफ्त क्या, इनको पहले जो 2 रुपये मिलता था उससे रेट भी मिलता तो था, लेकिन अब अच्छा मतलब उन्होंने सरकार ने ये दिया है कि वो बिल्कुल ही गए। चलिए शुक्रिया। अब मैं यहाँ पे आपको इन बाबा जी का चेहरा दिखाना चाहूँगा। कहाँ से आपको ये लगते होंगे कि इनके पास धन दौलत होगी या ज़मीन जायदाद के धनी होंगे? इसके बाद अगर इन बाबा जी को मैं दिखाना चाहूँ तो इनके चेहरों से ही आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको राशन की कितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि गरीब परिवार से परिवार का पेट पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे राशन की मांग को लेकर के छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं अपने अभिभावकों के पास। अगर मैं बात करूँ तो एक महिला है जो कि अपने कुछ ही समय पहले के बच्चे को लेकर के यहाँ पे पहुँची है। इसको क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इनको राशन नहीं मिल रहा है, इनका राशन कार्ड काट दिया गया, ऐसे में इनको आना यहाँ पे लाजमी हो गया, मजबूरी हो गई। चलिए, अब इस सब की जो एक लगातार मांग उठा रही है इस गाँव की रहने वाली एक महिला है सुमन कंबोज, जिनसे जानते हैं। मैम, अगर बात करें तो कितने लंबे समय से आप इन परिवारों के साथ लगे हुए हैं, इनकी मांग को उठा रहे हैं? जी, हम जनवरी से लेके आज
अगस्त शुरू होने वाला है, 2-3 दिन रह गए अगस्त शुरू होने में, तो हमें 8 मंथ हो गए उनकी ये प्रॉब्लम हमें जा के कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, तो हमें यही बोला जाता है कि आपके ये जो कार्ड है वो सीएम साहब ने काटे हैं। सीएम साहब या तो हमें ये बता दे, अगर वो कहते हैं कि हम तो राशन दे रहे हैं तो सीएम साहब ने ये काटे, तो फिर हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला तो सीएम था, तो उसने काट दी, तो फिर हम किसके पास जाएं? तो हमने एडीसी डीसी सर के पास बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई, तो हमें ये जवाब दिया जाता है कि आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपके ये कार्ड कभी शुरू नहीं होंगे, जा तो हमें 500-500 रुपये दो, नहीं तो आपके कार्ड कभी हम शुरू ना तो होने देंगे आज और ना कल होने देंगे। और ये हमें खुद सरदाना साहब ने कई बार बोल चुके हैं और कई बार यहाँ आदमी भेज चुके हैं। और हमने डिपो ऑर्डर से भी बात की थी, तो वो कहते हैं कि आपके 200 रुपये लगेंगे तो आपके कार्ड शुरू हो जाएंगे। तो हमने उनको ये बात भी बोली भी आप 200 रुपये भी ले लो, पर हमारे कार्ड तो शुरू करवा दो, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। तो और फार्म 4-4 किला 5-5 किला जमीन है, मान सारा मिलना राशन। अच्छा, उनको सबको मिल जाना, जो गरीब है मान किन्हीं को मिलना रहे। अच्छा, सारा काट दिया। गाड़ी करना जगह तो जोनो लगाता है हम खेता में निकल के ये करा काटा वास्ते। मेरे तो आज 10 साल हो गया काट कट्टे नहीं। अच्छा, बना नहीं कौन रहा, बनावा ही कोई नहीं, कोई गौरी को। हाँ तो वो सरपंच गौर करनी चाहिए। वो के कौन सरपंच ने 10 बार बोल दिया जी सरपंच साहब को, वो भी जाते हैं और हमें कह देते आप चलो हम आए, वो बस हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं, हमारे सरपंच साहब घर बैठे रहते हैं और हम वहाँ जाके बैठे रहते हैं, कहते भी कभी तो सरपंच आएगा, पर वो कभी नहीं आते। चलिए, एक ये बुजुर्ग महिला है, इनसे खड़ा नहीं रहा गया तो ये बैठ गए यहाँ पे, लेकिन अधिकारियों को शायद इन लोगों पे तरस नहीं आता, लेकिन मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। तई के नाम है तारो? रेशमान। अच्छा, कितनी जमीन है थारा? घनी जमीन है बेटा, 3.5 हाथ है मैं। अच्छा, ओ बात मिलनी है ही। हाँ। और तो कोई जमीन और कोई और मारखन तो की कौन बेटा, की कौन। अच्छा, तो थाने कार्ड किसो थारो पहले? ओ ये हमारा कार्ड ए खड़िया ममर सरपंच काटान वाला। अच्छा, ए बनाने वाला। हां, अच्छा, ये पर राशन मिला करतो था ना? हाँ, राशन मिला करतो। कितना मिला करतो? 25 किलो मिलतो, अब 30 किलो मिले मान तो देखो नहीं। अच्छा, अब कौन देवा था ना? को देन भाई जी मान। अच्छा, कटड़ा की कौन मिले। ठीक है, तो थे राशन लेन गया जद के कहवा था ना? आधे 4 बार गई बापड़ी तो तेरा सांस उठे तेरे कौन जाई देनी। हां, हम सोमा खड़ी बेचारी। अरे बरा गए आया फार्म तो सुनाई कौन करे बेटे। अच्छा, अभी मैं तो बिजली घर के मसा 4 सांस ले गई आई हूँ। तेरा बेटा कितना है? 3 है। 3 है? तीनों के काम करे है? क्या करे वो जड़ी मजदूरी करे, किसी जमीन है मार कने। अच्छा, अब मेहनत करे। हाँ, आते रोटी कौन बने नहीं। ठीक है। आपका बच्चा कौन पड़े माना रोटी कौन देवे। 8 महीने हो गए हैं जाते को, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम जहाँ जहीं भी जाते हैं वो ही कहते हैं कि आपके काट ऊपर से ही कटे हैं। अच्छा। जी हमारे ऊपर से कटे हैं, तो हम भी तो यहाँ के रहने वाले ही हैं, तो हमारे को जहाँ जाते वो वही कहता है कि आप भी APL कार्ड है, आप फर्जी हो। जो हम गांव में ही फर्जी हैं तो फिर हमारे पास वोट लेने तो आते ही हैं ना, तो फिर जब हम फर्जी नहीं होते आगे पीछे तो हमारे को फर्जी बोल देते हैं वो। हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ऊपर से कार्ड कटे हैं, अब ये ऊपर कहाँ है? भगवान के पास से तो कार्ड कटे नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये ऊपर होता क्या है। अधिकारियों के पास ये गए, अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से कार्ड कटे हैं, और अब ये ऊपर कहाँ से कटे हैं ये अधिकारियों ने भी नहीं बताया। अब अगर बात करें तो MP हैं सुनीता दुग्गल, उनकी तरफ से कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। MLA हैं गोपाल कांडा, उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो हारे हुए प्रत्याशी थे गोकुल सेतिया, उनकी ओर से थोड़ा बहुत इनको समर्थन मिला है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस समय में जब इन लोगों की फिक्र, इन लोगों की चिंता नेताओं को, अधिकारियों को नहीं होती, तो चुनाव के समय में आखिर ये लोग आज जिनको फर्जी बताया जाता है, ये उस समय वाजिब असली कैसे हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे नेताओं के सामने और इन लोगों के लिए बन करके खड़ा हुआ है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस प्रकार से इन लोगों की समस्या का समाधान होता है या नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हर बार गरीब ही क्यों पिसता है। इन लोगों के हालात देख करके अधिकारियों को और नेताओं को ये क्यों नहीं लगता कि 115 लोगों के एक साथ कार्ड काट दिए गए, जिनको राशन मिलता था, इनको बिना किसी कारण बताए इनके कार्ड काट दिए गए, तो आखिर इनका कसूर क्या है? क्या अधिकारी, क्या नेता
क्या इन लोगों की समस्या पर संज्ञान लेंगे? अगर संज्ञान लेंगे तो मामला बहुत बड़ा है, अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा मामला बन करके रह जाएगा। खैर, शहीदांवाली एकमात्र ऐसा गांव है जिस गांव ने ये मुद्दा उठाया और 115 के लगभग जिन गरीब परिवारों का राशन जो है छीना गया उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। न जाने ऐसे कितने और गांव होंगे। ऐसे में डिपो होल्डरों और जो अगर बात करूं तो फूड ऑफिसर जो हैं, फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ऑफिसर हैं, उन पे एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए जो भी दोषी पाया जाता है। और मैं कहता हूं कि अगर उन पे जांच होगी, AFSC या DFSC पे जांच होगी तो एक बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आने की पूरी संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस भी गाँव में मैं राशन से रिलेटेड खबर बनाने गया हूँ तो वहाँ के लोगों ने डिपो होल्डर पर और अधिकारियों पर काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो किसान और मजदूर के हितों की बात करने वाली हरियाणा सरकार, दुष्यंत सरकार और खट्टर सरकार क्या इस मामले पर भी कोई एक बड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद लेकर के ये लोग सामने आ रहे हैं? तो क्या कार्रवाई करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।